हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये वीकली रीडिंग्स हैं। 21 अक्टूबर से नया हफ्ता स्टार्ट हो रहा है। उस दौरान एयर साइन जेमिनी, लिब्रा और एक्वेरियस के लिए देखते हैं कि क्या सूरत हाल है। वीकली रीडिंग्स जो है वो 7 कार्ड स्प्रेड होता है हफ्ते के हर दिन के लिए कार्ड। तो आप इस रीडिंग को डेली रीडिंग के तौर पर भी देख सकते हैं। ये तमाम रीडिंग्स जनरल होती हैं। सो एक्यूरेसी जो है वो डेफिनेटली पर्सनल रीडिंग में है, उसके लिए आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। स्टार्ट लेते हैं जेमिनी लोगों के लिए और देखते हैं कि क्या मामलात हैं जो कि मंडे 21 अक्टूबर से सामने आ रहे हैं। मेरे पास पहला कार्ड है 4 ऑफ पेंटिकल्स का। या तो आप इस टाइम पे फाइनेंशियली अपने आप को वीक फील कर रहे हैं, पैसे बहुत सोच समझ के ख़र्च कर रहे हैं, या कोई ना कोई प्लानिंग आपने इस किस्म की हुई है जो कि आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर रहे हैं, और कुछ ना कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में ऐसी चल रही हैं, बल्कि एक से ज़्यादा चीज़ें चल रही हैं, लेकिन आप उसके बारे में बोल नहीं रहे हैं। जब तक मिशन कंप्लीट नहीं हो जाएगा तब तक कोई बात कही ना जाए, इस बात के ऊपर जो है आप फोकस नज़र आ रहे हैं। सो यू आर कीपिंग एवरीथिंग क्लोज टू योर चेस्ट, यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट एनीथिंग। जो भी है जैसा भी है, बज़ाहिर हो सकता है कि लोगों को ये नज़र आ रहा हो कि आप जो है वो कुछ कर नहीं रहे हैं, हालांकि हकीकत ये है कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इस टाइम पे आपकी लाइफ में चल रही हैं। अच्छा, फाइनेंशियल डिफ़िकल्टी डेफिनेटली यहाँ पे है। 2 ऑफ पेंटिकल्स, आप कहीं ना कहीं चीज़ों को जगल कर रहे हैं, और ट्यूसडे का दिन ख़ास तौर पे पैसों के हवाले से परेशान कुन हो सकता है कि एक जगह से रिसोर्सेज अपने उठा के दूसरी जगह इन्वेस्ट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से आप कुछ ना कुछ फ़ैसले जो हैं वो लेते हुए नज़र आ रहे हैं। मामलात जो हैं वो इस किस्म के हैं पैसों के हवाले से जो कि परेशान कुन हो सकते हैं आपके लिए। तेज़ी से चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। वेंसडे का कार्ड जो है 8 ऑफ वॉन्ड्स का है। ये आपके लिए ट्रैवल डे भी हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि इस दिन बहुत सारी कॉल्स हों, बहुत सारे मैसेजेस हों, बहुत सारी ईमेल्स हों, और जो भी आपके वर्क रिलेटेड प्रोसेसेस हैं उनके अंदर बहुत तेज़ी से मामलात जो हैं वो आगे बढ़ें। कम्युनिकेशन जो है वो बहुत ज़्यादा होती हुई नज़र आ रही है। फिर उसके बाद 2 ऑफ वॉन्ड्स है। नाउ यू आर ट्राइंग टू डिसाइड समथिंग, कौन से प्रोजेक्ट को पहले करना है या किसके साथ काम करना है। ठीक है, कहीं ना कहीं इस किस्म के छोटे छोटे डिसीजंस जो कि बेसिकली बड़े हैं, या जिनके ऊपर बहुत सारा कुछ डिपेंड कर रहा है, आगे फ्यूचर डिपेंड कर रहा है, वो वाले फ़ैसले जो है वो यहाँ पे आप करने की कोशिश कर रहे हैं। 9 ऑफ कप्स का कार्ड है। चीज़ें जो हैं कहीं जो भी रुकावटें हैं उनमें से कम कम कुछ एक दो जो हैं वो ज़रूर सॉर्ट आउट हो रही हैं, और कोई ना कोई ऐसी ख्वाहिश भी पूरी हो रही है जो कि जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे थे या बहुत ज़्यादा एफ़र्ट डाल रहे थे अपने मामलात में। चीज़ों को फ्रूटफुल बनाने की कोशिशें जो है ना वो सक्सेसफुल हो रही हैं बहरहाल आपकी। पेज ऑफ सोर्ट्स का कार्ड है। ऑनलाइन कुछ ना कुछ काम है जो कि आप कर रहे हैं, या लोगों के साथ ऐसी कम्युनिकेशन, बहुत सारे ऐसे लोगों के साथ जिनसे शायद आप मिले हुए नहीं हैं, लेकिन आपकी सारी कम्युनिकेशन जो है वो ऑनलाइन हो रही है, और इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर रहे हैं, फर्दर रिसर्च कर रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा बिजी वीक जो है वो नज़र आ रहा है जेमिनी लोगों के लिए। और वो सब चीज़ें जो कि क्लियर नहीं थी, या वो कोई इन्फॉर्मेशन अगर कोई मिसिंग थी, तो ये सैटरडे और संडे का दिन इस लिहाज से बेहतर रहने का चांस है, जहाँ पे आपके पास ना सिर्फ वो इन्फॉर्मेशन जिसको आप हासिल करना चाहते हैं, बल्कि अदर दैन दैट भी आपको कोई ना कोई मालूमात जो हैं वो मिलेंगी, और कुछ ऐसी चीज़ें जो शायद पहले आपके सामने नहीं आई हैं वो आपके सामने आएंगी, जो कि आगे आने वाले हफ़्तों में आप क्योंकि जो अंडरस्टैंडिंग है उसको बेहतर करता हुआ नज़र आ रहा है। आपके सामने ज़्यादा क्लियर पिक्चर बनेगी कि आइंदा आपको फर्दर क्या स्टेप लेने हैं। ये चीज़ आपके लिए हेल्पफुल हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट साइन है मेरे पास लिब्रा का। चलें जी, लिब्रा लोगों के लिए देखते हैं कि क्या मामलात हैं 21 अक्टूबर से। वर्ल्ड का कार्ड है। कुछ ना कुछ लाइफ के अंदर कंप्लीशन की तरफ जा रहा है। आपकी एजुकेशन हो सकती है जो कि कंप्लीशन की तरफ जा रही है। रिलेशनशिप में कोई ना कोई
ऐसा टाइम पीरियड हो सकता है जो कि कंप्लीशन की तरफ जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं आप महसूस कर रहे हैं कि जैसे एक चीज़ लाइफ में ख़त्म हो रही है या कंप्लीट हो रही है। पांच दफ़ा ख़त्म जो होना होता है वो बड़ा एब्रप्ट होता है, ऐसा नहीं है। ये बड़ा एक स्मूथ किस्म की एंडिंग है, एक बड़ी लॉजिकल और रैशनल किस्म की एंडिंग है जो कि लाइफ में हो रही है। कि ये ऐसा ही है जैसे हम जैसे कोई काम सीख लेते हैं और हम कहते हैं ओके अब ये हो गया कंप्लीट, अब नेक्स्ट कुछ देखना है हमने। सो नया कोई आइडिया जो है, नया कोई पर्सन जो है वो आता हुआ नज़र आ रहा है नाइट ऑफ वॉन्ड्स के साथ ट्यूसडे वाले दिन। कोई अगर ये आइडिया है तो बड़ा थ्रिलिंग किस्म का होगा, या आप इसके बारे में बड़ी एक्साइटमेंट फ़ील करेंगे, या वैसे भी ऐसा दिन हो सकता है ट्यूसडे का जहाँ पे आप ट्रैवल करना चाह रहे हैं, घूमना फिरना चाह रहे हैं, रिलैक्स होना चाह रहे हैं, एक लाइटर एनर्जी के साथ जो है वो आप मूव अराउंड करते हुए नज़र आ रहे हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। आप में से कुछ लोग सिंगल होंगे या कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने पिछले कुछ सालों में जो काम किया है, जो एफ़र्ट्स की हैं, जो अर्निंग है, चाहे वो गुडविल की ही अर्निंग क्यों ना हो, ठीक है, उसको वो इन्जॉय कर रहे हैं। और यूनिवर्स भी आपको कहीं ना कहीं सरप्राइज़ कर रही है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दे रही है इस बात की एक्नॉलेजमेंट में कि जितनी आपने कोशिशें की हैं पिछले कुछ अरसे में, वहाँ पे आपको कहीं ना कुछ इनाम मिलना चाहिए। ये इनाम जो है पेज ऑफ पेंटिकल्स की शक्ल में सामने आ रहा है। ये एक नई कोई अपॉर्चुनिटी, नया कोई आइडिया, नई कोई चीज़ हो सकती है और बड़ा सब्सटेंशियल आइडिया नज़र आ रहा है। स्पेशली वर्ल्ड के कार्ड के बाद पेज ऑफ पेंटिकल की मौजूदगी हमें ये बता रही है कि कोई नया प्रोसेस जो है वो शुरू होने जा रहा है, और एक ऐसा प्रोसेस होगा जिसके लिए प्रेपरेशन पहले ही मौजूद है 9 ऑफ पेंटिकल्स के साथ। चाहे ये प्रेपरेशन जो है लर्निंग या कि एक स्किल लर्निंग के हवाले से हो या इन्वेस्टमेंट के हवाले से हो, तो चीज़ें जो हैं वो आपके पास ऑलरेडी हैं, यू जस्ट नीड टू वर्क अपॉन दोज थिंग्स। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है। आइदर यू आर डीलिंग विद सम वाटर साइन, या फिर ये आप ख़ुद हैं बहुत ज़्यादा ग्रेटिट्यूड फील कर रहे हैं यूनिवर्स की तरफ, और शुक्र है और एक ब्लेसिंग की फ़ीलिंग है जो कि यहाँ पे आप महसूस करेंगे फ्राइडे वाले दिन के कैसे स्मूथली आपके मामलात जो हैं वो सेटल हो रहे हैं या हुए हैं। नई रियलाइजेशंस, नई डिटेल्स जो कि आपको चाहिए हैं या जिनको आप देखते फिर रहे थे, ढूंढते फिर रहे थे, वो आपको यहाँ पे सैटरडे वाले दिन मिलती हुई नज़र आ रही है। कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी है, अगर कोई मामला रह भी गया तो उसके लिए भी कोई ना कोई पर्सन आपके अराउंड मौजूद है जो कि आपको गाइड कर सकता है, और आपको भी पता है कि ये पर्सन आपको गाइड कर सकता है। सो यू आर गोइंग टूवर्ड्स दैट पर्सन। ये कोई ना कोई आपको ऐसी बात कहेंगे, ऐसा मशवरा देंगे, ऐसा रास्ता दिखाएंगे जिसके ऊपर फिर प्रोग्रेस जो है वो आप कर सकते हैं। तो जहाँ पे भी आपको ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, अपनी लाइफ में अगर आप कहेंगे लोगों को तो वो डेफिनेटली आपकी मदद करेंगे। ये इस वीक का जो है ना वो थीम है। चलें जी आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट साइन है मेरे पास एक्वेरियस। लेट्स सी कि एक्वेरियस लोगों के लिए इस नए हफ्ते में क्या मैसेजेस हैं। सो मंडे वाले दिन है मेरे पास 4 ऑफ वॉन्ड्स। आप जहाँ पर भी हैं अपनी लाइफ के अंदर, आप एक प्रोग्रेस जो है वो फ़ील कर रहे हैं, एक स्टेबिलिटी फ़ील कर रहे हैं, प्रॉब्लम्स जो हैं वो ख़त्म हो रही हैं, वो लोग जो नेगेटिव थे वो आपकी लाइफ से निकल रहे हैं। सो मंडे का दिन ऐसा होगा जहाँ पे आप ख़ुद ये बात समझने की पोजीशन में आ जाएंगे कि हाँ आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें डेवलप हो रही हैं और पॉजिटिवली डेवलप हो रही हैं, और आप जो है वो समहाउ यूनिवर्स जो है वो आपको प्रोटेक्ट कर रही है। चलें जी, किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ये आप खुद हो सकते हैं जहाँ पे आप अपनी फाइनेंशियल पोजीशन, अपनी सोशल पोजीशन जो है वो इस्टेब्लिश करते जा रहे हैं, और बहुत अरसे के काम के बाद लोग अब आपको एक वैल्यू, एक मकाम देना शुरू हो गए हैं जो कि किंग ऑफ पेंटिकल्स के साथ है। अदरवाइज़ अगर आप एक यंगर पर्सन हैं तो चांसेस ज़्यादा है कि ये कोई पर्सन आपके साथ मौजूद है जो कि एल्डरली है और आपको सपोर्ट कर रहा है। एस ऑफ कप्स का कार्ड है। नई शुरुआत है, रिलेशनशिप के हवाले से अच्छा दिन होगा वेंसडे का, और ये दिन ऐसा होगा जहाँ पे कोई बिल्कुल ब्रांड न्यू बात आपके सामने आ सकती है। ये बात आप ख़ुद भी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप किंग ऑफ पेंटिकल्स ख़ुद हैं तो मेरा ख़्याल है कि ये एस जो है ये आप किसी को प्रेजेंट करते हुए नज़र आ रहे हैं।
बिल्कुल ऐसी ही बात है, क्योंकि स्ट्रेंथ का कार्ड यहाँ पे इसी बात ही कॉन्फर्मेशन कर रहा है दैट यू आर गोइंग टूवर्ड्स समवन और गोइंग विद एन ऑफर ऑफ लव। और ये जो चीज़ है, ये जो इमोशंस हैं, ये बहुत देर के बिल्टअप हैं आपके अंदर। इट्स नॉट दैट कि ये कोई पर्सन एकदम से सामने आया और आपको बस चमाका हुआ कि कुछ बात करनी है, नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत सारे इमोशंस जो हैं इस पर्सन के लिए आपके माइंड में, आपके हार्ट में हैं, बिल्टअप हुए हुए हैं। हाँ, आप शायद एक अच्छे टाइम का इंतज़ार कर रहे थे कि वो टाइम आए, वो मुश्किलात ख़त्म हो, तो फिर आप इनसे बात करें। तो मेरा ख़्याल है वो टाइम आ गया है। फिर 6 ऑफ वॉन्ड्स है, आप अपने आप को बहुत ज़्यादा फ्री और लिबरेटेड फील करेंगे। हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा कर्ज हो, लोन लिया हो आपने बहुत ज़्यादा, वो उतर गया है, नाउ यू आर फीलिंग रिलैक्स्ड। ये भी हो सकता है कि आप एक सर्टन पोजीशन, फाइनेंशियल पोजीशन अटेन करना चाह रहे थे और एक ख़ास लेवल पे जाना चाह रहे थे बैंक बैलेंस को लेकर। तो जैसे आपने कुछ ना कुछ एक अपने लिए माइलस्टोन सेट किया हुआ था, अब आपने वो अचीव कर लिया है। नाउ यू आर रिलैक्स्ड कि हाँ, एक स्टेबल लाइफ जो है वो मेरे साथ मौजूद है। अनदर 6 कार्ड, 6 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। और 6 ऑफ सोर्ड्स हमें ये बता रहा है कि अब आप, चूँकि आपने कोई ना कोई ऐसा माइलस्टोन अचीव किया है जिसके बाद अब आप रिलैक्स्ड हैं, तो यहाँ से आपके लिए आसानी का और बेहतरी का और इजीनेस का रास्ता जो है वो स्टार्ट हो गया है। जैसे जैसे आगे बढ़ते चले जाएंगे, आपकी प्रॉब्लम्स जो हैं वो डे बाय डे, वीक बाय वीक, मंथ बाय मंथ कम होती चली जाएंगी और अगले 6 महीने में आप बहुत ज़्यादा बेहतर पोजीशन में होंगे। सो यू आर ओवर हेयर विद द मैजिशियन कार्ड, और बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्गर पर्सनैलिटी के तौर पे सामने आ रहे हैं, बहुत कॉन्फिडेंट एक मैनिफेस्टर के तौर पे सामने आ रहे हैं। और आप इस टाइम पे आप समझ सकते हैं कि आपके पास एवरी टाइप ऑफ अपॉर्चुनिटी जो है वो मौजूद है और आप जो चाहें वो लाइफ के अंदर गेन कर सकते हैं, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा काम किया है। सो यूनिवर्स इज़ गिविंग यू दिस पावर एट दिस टाइम। सो ये थी रीडिंग जो कि एक्वेरियस लोगों के लिए थी। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से फिर मिलूँगी। अपना ख्याल रखिएगा।